नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 1 सितंबर है और आज से 7 दिन मतलब 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह के दिन मनाए जाएंगे। मतलब सबके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होगी कि किस तरह से हम स्वस्थ रहें, हमको बीमारी ना हो, हमको हेल्दी खाना खाना चाहिए, मतलब पौष्टिक आहार अनाज खाना चाहिए। तो इस पर सरकारी प्रोग्राम बहुत आयोजित होते हैं। जो संस्थाएं इस मुद्दे पर काम करती हैं उसको लेकर के बहुत बातचीत होती है। तो हर साल ये 7 दिन का दिवस मनाया जाता है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस बार के एपिसोड में पोषण के बारे में बात करें। वैसे तो जो हमने अभी तक में जितने भी 20 साल के अनुभव में रिपोर्टिंग की है, हमने कुपोषण के ऊपर बहुत रिपोर्टिंग करी है। बुंदेलखंड से खास करके हमने इस तरह की रिपोर्टिंग की है कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं। तो हमने ललितपुर से स्टोरी किया, हमने बांदा से किया, हमने चित्रकूट से किया। खास करके जो दलित और आदिवासियों के बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। कई ऐसी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस एपिसोड में, जहां पर कई बच्चों की एक एक हड्डियां तक आप गिन सकते हैं, क्योंकि उनके घर में अच्छा पोषण का अनाज नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता है, इसलिए उनके बच्चे कुपोषण के गाल में समा रहे हैं। तो अब मैं बात करना चाहती हूँ हेल्दी खाने के बारे में, क्योंकि मैं खेतों में बहुत काम करी हूँ। मेरे पापा किसान थे, हम खेती किसानी का खूब जमकर काम किए हैं। और उस ज़माने की बात मैं करूँगी जिस ज़माने में हम हेल्दी खाना खाते थे। हम अपने खेतों में जोड़हरी, बाजरा, काकून और सावा, कोदई, चना, बेर्रा, अरहरी, ये सारे मोटे अनाज में आते हैं, इनको उगाते थे। खूब मेहनत करते थे खेतों में, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते थे। सुबेरा का जो नाश्ता होता था वो घुघरी बनता था, मतलब गेहूं और चना को पानी में उबाल करके उसको छान करके या तो नमक की चटनी के साथ में या तो फिर गुड़ के साथ में खाते थे। जब दोपहर का या शाम का खाना होता था उस खाने में बाजरे का भात होता था, जोंधी की रोटी होती थी, बाजरे की रोटी होती थी, गेहूं चना की रोटी होती थी, दालें बहुत ज़्यादा खाते थे, कढ़ी खाते थे, अपने खेतों की उगाई हुई हरी सब्जियां खाते थे और बहुत हेल्दी रहते थे। मैं अपने आसपास के गांव में माहौल में देखती थी कि ज़्यादातर लोग बीमार नहीं पड़ते थे। जिस तरह से लोग आज बीमार होते हैं, कई तरह से बीमारियों से पीड़ित हैं। खासकर पहली जो सबसे बड़ी बीमारी जो अपने देश में फैल गई है वो है मोटापा। और मोटापा क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं, हम ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं। तो जो ये वाला खाना, जो हम मैदा वाला खाना खाते हैं, वो आज हमारे शरीर को एक तरह से बीमारियों के घेरे में ले लिया है। आजकल की जो बीमारियां हुई हैं उसमें से थायराइड सबसे बड़ी बीमारी हो गई है, जो लोगों को मोटा भी कर रही है, पतला भी कर रही है। फिर इसके बाद शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और टीबी की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई है। इससे संबंधित लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। मेंटल हेल्थ लोगों का ख़राब होता चला जा रहा है, लोगों की नींद और चैन सब कुछ ख़राब हो गया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आहार से जुड़ी हुई हैं, मतलब खाने से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, जो आज का मैं खाना देखती हूँ, ख़ास करके 15 साल का जो परिवर्तन मैंने बहुत बड़ा देखा है, उसमें से ज़्यादातर फास्ट फूड का खाना है, जिसमें से आता है चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, फिंगर, मोमोज और भी पैकेट में बिक करके आपके हर दुकानें सजी सजाई आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आजकल जो आपके और हमारे घर के बच्चे हैं वो घर का बना हुआ खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको बाहर का खाना चाहिए। क्योंकि शहर से लेके, कस्बों से लेके गांव तक में बर्गर, मोमोज, फिंगर, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो गई हैं, हर जगह मिल गई हैं कि बच्चा ये पुराने ज़माना का खाना खाना पसंद नहीं करता है, उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये जितना भी मैदे से
तैयार खाना आ गया है, पका पकाया आ गया है, उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि बच्चों को लगता है कि हम यही खाएंगे। अपने माँ बाप से लड़ते हैं और वो खाना खाने के बाद बच्चा बीमार भी होता है। मुझे उम्मीद है कि शायद ये वाला जो सप्ताह होगा, पोषण सप्ताह, उसमें शायद है कि ऐसी भी बात होनी चाहिए कि लोगों को किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमको बोला जाता है हेल्दी खाना खाने के लिए। खासकर हेल्दी खाना में बोला जाता है कि आप हरी सब्जियाँ खाइए। अब अगर मैं दूसरी तरफ हरी सब्जियों की बात करूं तो हरी सब्जियां जो हमको मिलती हैं वो भी ऐसे खाद से उगाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं। खास करके डॉक्टर बोलते हैं कि आप लौकी खाइए, आप कद्दू खाइए, आप खीरा खाइए, आप टमाटर खाइए। तो ये जितनी भी हरी सब्जियां, चाहे रेरुआ हो चाहे तरोई है, आजकल सारी की सारी सब्जियां, ज़्यादातर सब्जियां जो हैं वो इंजेक्शन लगा करके उगाई जाती हैं। खास करके लौकी कद्दू जो हम देखते हैं, जो गांव से भी आती हैं और शहरों के मार्केट में जो आती हैं, उनको इतना बुरी तरह से उगाया जाता है कि देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जब हम उनकी सब्जियां खाते हैं तो हमारे सेहत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ये भी एक वजह है कि हम हेल्दी नहीं रहते, हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। जो आजकल का जो अनाज है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की खाद से पैदा किया जाता है कि आजकल का गेहूं भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मोटा अनाज हमारे थालियों से इसलिए भी गायब है क्योंकि अब किसान उसको उगाता नहीं क्योंकि बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अनाज उगाया नहीं जाता है और उसमें टाइम भी लगता है, मेहनत उसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है। क्योंकि जब आप ज्वार, बाजरा और सावा, कोदो, काकुन जब आप इनको उगाते हैं, उसमें गुड़ाई करनी पड़ती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें फसल को इंतज़ार करना पड़ता है। गेहूँ चावल की फसल सबसे ज़्यादा आजकल उगाई जाती है क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है। 2 तूर में इन फसलों को आप उगा लेते हैं और आराम से खाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि हम गेहूँ और चावल खाने के लिए तरस जाते थे अपने बचपन में, और गेहूँ की रोटी और चावल तभी मिलता था जब कोई बड़ा त्यौहार आता है। मान लो कि रक्षाबंधन आ गया, गुड़िया का त्यौहार आ गया, होली दिवाली आ गई, या कोई घर में मेहमान आ जाते थे, तभी गेहूं का आटा और चावल मिलता था। क्योंकि उस टाइम पर गेहूं इतना महंगा था, चावल इतना महंगा था कि लोग उसको नहीं खरीदते थे। किसान जो अपने खेत में उगाते थे वही खाते थे, वही देते थे। अगर मेहमान घर में आ जाएं, उनके लिए अगर 1 किलो आटा आता था तो हम लोग आसरा लगाए बैठे रहते थे कि अम्मा गेहूं की रोटी हमें भी दे दो, अम्मा चावल थोड़ा सा हमें भी दे दो। और अम्मा कहती थी कि नहीं, जब मेहमान खा चुकेंगे अगर उनसे रोटी बचेगी तो ही हम आपको देंगे। और हम ताके बैठे रहते थे गेहूं की रोटी खाने के लिए। लेकिन आज के ज़माने में उल्टा हो गया है कि आज हम बाजरा की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, आज हम जोड़री ढूंढ रहे हैं, आज सामा, काकुन, कोदो तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और तब ये अनाज होता था। तो आज जिस तरह से अलग अलग तरह की जो खादें लोग अपने खेतों में, अपने फसलों में उपयोग करते हैं, वो भी बहुत जहरीली हैं, बहुत ख़तरनाक हैं, वो भी हमारे सेहत को बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। जो तकनीकी आ गई है अलग अलग तरह की, हर साल मैं देखती हूँ कि जो बीजों में परिवर्तन होता है, कहेंगे ये फलाने देश का बीज है, इससे ज़्यादा अच्छी फसल पैदा होगी, ये वाला गेहूँ बो, ये वाला धान बो, अलग अलग तरह के नाम आ गए हैं। तो ये पोषण सप्ताह के जो दिन हैं, हमें लगता है कि जिस तरह से खान पान में परिवर्तन हो रहा है उस पर हमें ज़रूर से मंथन करना चाहिए, ज़रूर से विचार करना चाहिए। जो पुराने ज़माना के अनाज रहे हैं, जो पुराने ज़माना का हमारे खाने पीने की चीज़ें रहे हैं, मुझे लगता है कि हमको उन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। हालांकि सच्चाई ये भी है कि जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार की, कहीं ना कहीं वो कागज़ में फल फूल रही हैं, लेकिन उसका भी एक तरह से बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, खास करके जनता को, आम जनता को, आपको और हमें सब लोगों को इस पर बहुत मंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि शरीर हमारा है, स्वास्थ्य हमारा है। अगर हम अपना ख्याल खुद में रखेंगे, हम अच्छा खाएंगे, हम अच्छी मेहनत करेंगे, हम अपने खेतों में काम करेंगे, हम सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो मुझे लगता है कि जो 7 दिन का पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है,
हम उसको अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे, हम अच्छी बातें कर पाएंगे। जो भी बड़े किसान हैं जो सब्जियां उगाते हैं, वो किसानों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप कोशिश करिए कि आप खुद में खाद बनाइए, जैविक खाद का उपयोग करिए। जो सब्जियों में केमिकल यूज होता है, जो सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अगर आप उसको ना यूज करें तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे से बचा सकते हैं, हम उनके सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाले एपिसोड में ये चर्चा मुझे बहुत ज़रूरी लग रही थी। आपके मन में क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेके, अपने खान पान के बारे में, जो भी आप सोचते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग, आपके बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं, बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप उस पर रोक लगाइए और कमेंट बॉक्स में जा कर के आप ज़रूर से मुझे बताइए कि ये शो आपको कैसा लगा। तो अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।